अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी प्याज और आलू के पकौड़ों की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ बाजार जैसे पकौड़े घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैं स्लाइस में कट करूंगी। तो देखिए, इस तरह से आपने सभी प्याज को स्लाइस में कट कर लेना है और हाथों से इसे थोड़ा सा खोल लेंगे। इन्हें एक बाउल में डाल देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज के आलू, जिन्हें मैं बारीक बारीक फिंगर में कट करूंगी। सभी वेजिटेबल्स को आपने भी इसी तरह से कट करना है। इस तरह से पकोड़े बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। सभी आलूओं को फिंगर में कट करने के बाद अब इसे भी मैं बाउल में डाल दूंगी। अब हम मिर्चें कट करेंगे। यहाँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। मैंने यहाँ छोटी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। अगर आप बड़ी वाली इस्तेमाल करें तो 3 हरी मिर्चें आप इसमें काट कर डाल सकते हैं। हरी मिर्चों को भी कट करके इस बाउल में डाल देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 1.5 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, 2 चुटकी बेकिंग सोडा और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी। यहाँ इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप बेसन, बेसन को भी यहाँ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर इधर मैंने ऐड किया है 3 to 4 टेबलस्पून पानी। यहाँ अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पकोड़ों का एक बैटर सा तैयार कर लेंगे। अब यहाँ ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और पकोड़ों का थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और इन पर लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आने देंगे। 4 मिनट के बाद आप पकोड़ों को थोड़ा सा बीच बीच में हिलाएं। तो देखिए, 5 मिनट के बाद पकोड़ों पर लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है और पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी से बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आपने यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मिक्सचर में पानी मिक्स करने के बाद उसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना। फ़ौरन से उसके पकोड़े जो हैं वो आपने फ्राई कर लेने हैं। तो इसी तरह से बाकी के पकोड़े भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हैं। आजकल चूँकि बारिशों का मौसम है तो आप इन पकोड़ों को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि इस तरह की क्विक और ईजी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।